सतीश जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और हमें याद आ रहा है कि जिस तरीके से पीएम ने भी चूरमा का जिक्र किया था, तो चूरमा रंग खिला रहा है और नीरज चोपड़ा बेहद शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल जो उम्मीदें थी और जो मतलब अपना जो ये मतलब सरकारें जो मतलब एक नई नीतियां, खेल नीतियां जो बना रही है, उसमें बच्चों को काफी एक बढ़िया से मतलब कवर कर रहे हैं और बच्चे भी उसको बढ़िया से मतलब सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, परफॉर्म भी बढ़िया कर रहे हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे पूरे देश के लिए। सतीश चोपड़ा जी, हमारे दर्शकों को ये जरूर बताइए, क्योंकि मैच आज हमने भी देखा है, पूरे देश ने देखा है, और जैवलिन थ्रो के लिए मैच का इंतजार भारत की जनता कर रही हो, ये टोक्यो ओलंपिक से पहले नहीं होता था, लेकिन अब हम इंतजार करते हैं। अब अगले मैच का भी हमें पता होता है कि अगला मैच नीरज चोपड़ा का अब 8 अगस्त को रात 10:13 पर है या 11:55 पर है। तो उन चीजों का इंतजार अब किया जाता है। नीरज चोपड़ा का जो कॉन्फिडेंस है वो और जैवलिन थ्रोअर से कुछ अलग नजर आता है। किस तरीके की ट्रेनिंग वो करते हैं, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें? बिल्कुल, ये बहुत एक हार्ड वर्किंग काम होता है। ऐसे ही हम लोग मेडल में नहीं जा सकते। वहाँ अपने जितने बच्चे, चाहे वो ब्रोंज में हैं, चाहे सिल्वर में आए या गोल्ड में आए, बस ये समझ लो आप कि वो अपना दिन रात उसके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। उन्हें फुर्सत नहीं होती बिल्कुल भी। जो देश मतलब उनसे उम्मीदें लगाता है, उन पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। सर, पहले कहा यह भी जा रहा था कि कुछ इंजरी इश्यूज भी है, लेकिन आज जिस तरीके से पहला थ्रो उन्होंने किया और जो भाला उन्होंने फेंका, वो शानदार तरीके से अपने बेस्ट से 0.6 मीटर ही कम वो था, और जिस तरीके का थ्रो उन्होंने किया वो लाजवाब था। ऐसा मतलब तैयारियां इधर करके गया था, उसकी बॉडी बढ़िया से मतलब काम कर रही थी, तो उसने बताया था कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा देश को एक मतलब खुशी देने के लिए। तो उसी से हमें भी ये था कि जैसे हमसे बातें होती रहती थी कि भाई अच्छा करेगा, तो जैसा हमने सोचा था उसके अनुरूप उसने अच्छा अपना किया है। तो अगले मुकाबले के लिए तैयार है, क्योंकि लाजमी है कि हम जैसे लोगों की धड़कनें भी बढ़ जाती है जब नीरज चोपड़ा का मुकाबला होता है। तो लाजमी है, आप तो पिता है, इमोशनल फैक्टर और ज्यादा बढ़ जाता है। मैच देखते भी है आप नीरज चोपड़ा का, वो हिम्मत जुटा पाते हैं, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स नहीं देखते अपने बच्चों का मुकाबला। जी नहीं, मुकाबला हम भी परिवार में कुछ लोग हैं जो नहीं देखते हैं। बस वही है कि धड़कनें तो अप डाउन होती हैं, बस अपने आप को संभाल के रखना पड़ता है। जो हम यहाँ से मेहनत करके जाते हैं उस पर विश्वास होता है, बिलीव होता है हमारा, भाई हाँ हम अच्छा करेंगे। और सभी जितने एथलीट वहां पर जाते हैं, सभी अपने देश के लिए बढ़िया करने के लिए जाते हैं, सभी अपनी बढ़िया परफॉर्म में जाते हैं। तो सतीश जी, अगले मुकाबले के लिए कोई तैयारी है? पेरिस जाने की कोई तैयारी कर रहे हैं आप, कि बच्चे को जाकर लाइव देखेंगे? जी बिल्कुल, वहाँ मतलब अपने देश के जो लोग हैं वहाँ बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लोग भी। और यहाँ आने के बाद जो तैयारियां पीछे टोक्यो ओलंपिक की तरह मतलब अपनी पूरी तैयारियों के साथ स्वागत करेंगे। बस उस लम्हे का इंतजार है जो देश उम्मीद लगाई बैठा है, नीरज उस पर खरा उतरे बस। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, और सवाल यही कि पिछली बार गोल्ड मिला था, अब की बार भी लाजमी है कि नजरें गोल्ड से कम पर तो नहीं होंगी। जी देखो, हम तो पहले तो ये कुछ कह नहीं सकते, बाकी उम्मीदें जैसे देश की हैं, बस हम इतना बोलना चाहेंगे कि जैसे देश की उम्मीदें हैं, परमात्मा उनका मतलब उनके ऊपर आशीर्वाद रखे, तो वो देश की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरे और देश को सम्मान दिलाने में वो कामयाब हो। बिल्कुल। और सतीश जी, कोई भी ऐसा खिलाड़ी भारत का आज तक नहीं रहा है जो सिंगल इवेंट में 2 बार गोल्ड जीत पाया हो। इसके पहले सिंगल में अभिनव बिंद्रा जो शूटर हैं वो गोल्ड मेडल जीते हैं। नीरज अगर ऐसा कर गए तो वो भारत के लिए ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी होंगे। ये तमाम चीजें आपके जहन में चलती है, रहता ही होगा लाजमी तौर पर कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें वेट कर रही है। उम्र महज 26 साल। जी बिल्कुल, ये तो मतलब एक पूरे देश के अंदर ही ये बात भी है और सभी सोचते भी हैं। जैसे हमारे घर में इस बच्चे ने जन्म लिया है, हर देशवासी इसको अपना बच्चा समझता है, हर किसी का आशीर्वाद इस बच्चे के साथ है। तो हम तो इसी में खुश हो जाते हैं कि पूरा देश उसके लिए चीयर कर रहा है। तो देश की उम्मीदें हैं वो उन पर खरा उतरेगा। बिल्कुल।
बिल्कुल, और हर किसी को उम्मीदें हैं। और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। पूरे देश की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक। और नीरज का शानदार प्रदर्शन बस ऐसे ही जारी रहे, हर कोई यही चाहेगा। बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए सूर्या समाचार से।